आदाब, ये आकाशवाणी है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में राहुल गांधी के बयानात और अडानी ग्रुप के मामले पर रखना अंदाजी का सिलसिला आज भी जारी रहा। ज़राअत की वजारत ने राजस्थान में कम से कम इमदादी कीमत पर सरसों और चने की खरीदारी का हुक्म दिया है। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में 100% राशन कार्ड डिजिटल हो गए हैं। दिल्ली की सीबीआई अदालत ने जमीन के बदले नौकरी के मामले में बिहार के साबिक वज़ीर आला लालू यादव और राबड़ी देवी को जमानत दे दी है। और आज बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत आज से अपने सिंगल्स मुकाबले खेलेंगे। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज तीसरे रोज भी कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के जमहूरियत से मुताल्लिक बयानात और अडानी ग्रुप के मामले पर रखना अंदाजी का सिलसिला जारी रहा। आज सुबह जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो हुक्मरान इत्तेहाद के मेंबरान ने जनाब गांधी की माफी का मुतालबा करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस, डीएमके और कुछ दीगर अपोजिशन पार्टियों के मेंबरान अडानी ग्रुप मामले में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की जानिब से तहकीकात कराए जाने की मांग करते हुए ऐवान के वसत में आ गए। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि जनाब गांधी के बयानात संगीन हैं क्योंकि उनसे पार्लियामेंट की तौहीन हुई है और उन्होंने उनकी माफी की मांग दोहराई। स्पीकर ओम बिरला ने भी ऐवान में रखना डालने पर यह कहते हुए एतराज जाहिर किया कि ये एक ऐसी जगह है जहां बहस व मुबाहिसा होना चाहिए और अवामी अहमियत के हामिल मामलात उठाए जाने चाहिए। उन्होंने बार बार एहतजाज कर रहे मेंबरान से ऐवान का कामकाज चलने देने की अपील की, लेकिन उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। इसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में भी यही सूरत हाल रही। जब आज ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने अडानी ग्रुप और दीगर मामलात पर अपोजिशन पार्टियों के मेंबरान की जानिब से इल्तिवा के नोटिसों की इजाजत नहीं दी। हुकूमरान इत्तेहाद और अपोजिशन मेंबरान ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके सबब ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मरकजी वजीर और बीजेपी की सीनियर रहनुमा स्मृति ईरानी ने आज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को जमहूरियत से मुताल्लिक लंदन में दिए गए बयानात पर तनकीद का निशाना बनाया। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए मोहतरमा ईरानी ने कहा कि जनाब गांधी बजाय इसके कि पार्लियामेंट में आते और मुल्क के खिलाफ अपने गैर जमहूरी बयानात पर माफी मांगते, आज पार्लियामेंट से गैर हाजिर हैं। मरकजी वजीर ने जनाब गांधी पर पार्लियामेंट, भारतीय आईन और मुल्क के वोटरों की तौहीन का मुबैना तौर पर इल्जाम लगाते हुए उनसे माफी मांगने का मुतालबा किया। तृणमूल कांग्रेस के मेंबरान ने आज पार्लियामेंट के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्सिमे के सामने एहतजाज किया। ये मेंबरान पार्लियामेंट कतबे दिखाते हुए एलपीजी की बढ़ी कीमतों के मामले पर एहतजाज कर रहे थे। आज अपोजिशन पार्टियों ने अपनी हिकमत अमली तय करने की खातिर पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में एक मीटिंग की। ये मीटिंग अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में हुई। इसमें समाजवादी पार्टी के लीडर प्रोफेसर राम गोपाल यादव, शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत, एनसीपी के रहनुमा प्रफुल्ल पटेल और दीगर ने शिरकत की। ज़राअत और किसानों की बहबूद की मरकजी वजारत ने राजस्थान में कम से कम इमदादी कीमत एमएसपी पर सरसों और चना खरीदने के अहकामात जारी किए हैं। रियासत में 15,19,318 मीट्रिक टन सरसों और 6,65,028 मीट्रिक टन चना खरीदा जाएगा। खरीदारी की तारीख रियासती सरकार तय करेगी और ये अमल 90 दिन तक जारी रहेगा। चने की इमदादी कीमत 5,335 रुपये फी क्विंटल और सरसों की 5,450 रुपये फी क्विंटल है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और ज़राअत के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर के दरमियान बातचीत के बाद सरकार ने खरीदारी के अहकामात जारी किए हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मुस्तकबिल की जरूरतों को पूरा करने के लिए पौधों पर मबनी खुराक अहम है और इससे ज़राई शोबे में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आहार नुमाइश के दौरान पौधों पर मबनी एक दौर का आगाज के मौजू पर मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि ज़राअत को दरपेश चैलेंजों के पेश नजर पौधों पर मबनी एक मुतबादिल खुराक एक अहम कदम है और इससे इस शोबे को इस्तेहकाम भी हासिल होगा। उन्होंने सबके लिए खुराक की फराहमी के बारे में बात करते हुए कहा कि इस सिलसिले में सोचने की जरूरत है कि भारत को 2050 तक कितनी खुराक की जरूरत होगी और आलमी मांग में किस हद तक इजाफा होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं।
हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में 100% राशन कार्ड डिजिटल हो गए हैं। आज लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में खुराक और अवामी निजाम तकसीम की वजीर ममलकत साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि 90% से ज्यादा राशन कार्ड आधार से लिंक कर दिए गए हैं। उन्होंने मुत्तला किया कि मुल्क में 19 करोड़ 72 लाख से ज्यादा अफराद के पास राशन कार्ड है। बिहार के साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को जमीन के बदले मुलाजमत मामले में अदालत ने जमानत दे दी है। वो आज दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में पेश हुए थे। मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। जमीन के बदले मुलाजमत मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव समेत उनके कुछ बच्चों से तफ्तीश की जा रही है। 2004 से 2009 के दरमियान बहैसियत वजीर रेलवे लालू यादव और उनके घर के मेंबरान पर जमीन के बदले मुलाजमत देने का इल्जाम है। G20 की पायदार माली उमूर से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग राजस्थान के उदयपुर में 21 से 23 मार्च तक होगी। G20 के मेंबर मुल्कों, मेहमान मुल्कों और मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी तंजीमों के तकरीबन 150 मंदूबीन इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। तकरीब के दौरान मेहमानों के लिए सकाफती प्रोग्रामों और मुख्तलिफ मकामात की सैर का भी एहतमाम किया जाएगा। G20 की तवज्जो उसके मेंबर मुल्कों को दरपेश माली, तिजारती और आलमी इक़्तिसादी तरक्की के मामलात समेत बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ और अहम इक़्तिसादी चैलेंजों का इज़ाला करने पर मरकूज है। तालीम की वजारत पंजाब के शहर अमृतसर में आज से G20 के तालीम से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग की मेजबानी करेगी। G20 के 28 रुकन मुल्कों, मेहमान मुल्कों और यूनेस्को, यूनिसेफ जैसी मदू तंजीमें इस 3 रोजा मीटिंग में शिरकत करेंगी। मजीद इश्तराक के जरिए तहकीक को मुस्तहकम बनाने और इख्तरा को फरोग देने से मुताल्लिक सेमिनार IIT रोपड़ की तरफ से खालसा कॉलेज में मुनक्किद किया जाएगा। सेमिनार से अलग एक मल्टी मीडिया नुमाइश का भी एहतमाम किया जाएगा। नुमाइश में 90 से ज्यादा स्टॉल्स होंगे, जिनमें मुत्तहदा अरब अमारात, चीन और सऊदी अरब, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स डिवीजन और बहुत से स्टार्टअप्स बुनियादी तौर पर हिस्सा लेंगे। ओडिशा में ड्राइवरों की कई तंजीमों की फेडरेशन ड्राइवर एकता मंच ने आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान किया है। इसके नतीजे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी रियासत में ठप हो गया है। लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रियासती सरकार ने 10वीं क्लास और दीगर इम्तिहानात के पेश नजर हड़ताल न करने की अपील की थी। इसके बावजूद ड्राइवरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कल श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट में 4 खुसूसी दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जिनमें कहा गया है कि नए सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका बिल को गैर आईनी करार दिया जाए। आज ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आलमी नंबर 22 खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत फ्रांस के दुनिया के 25वें नंबर के खिलाड़ी तोमा पोपोव से मर्दों के सिंगल्स के पहले दौर में मुकाबला करेंगे। आलमी नंबर 9 खिलाड़ी पीवी सिंधु चीन की जांग यी मान के साथ खवातीन का सिंगल्स मुकाबला खेलेंगी। इससे कबल भारत के HS प्रणॉय और लक्ष्य सेन कल अपने मुकाबले जीतकर मर्दों के सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए। खवातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। मुक्केबाजी का ये सबसे बड़ा मुकाबला आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू होगा। भारत की बॉक्सिंग फेडरेशन इस सरकर्दा टूर्नामेंट की मेजबानी 15 से 26 मार्च तक कर रही है। ये चैंपियनशिप 2006-2018 के बाद भारत में तीसरी मर्तबा हो रही है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में राहुल गांधी के बयानात और अडानी ग्रुप के मामले पर रखना अंदाजी का सिलसिला आज भी जारी रहा। ज़राअत की वजारत ने राजस्थान में कम से कम इमदादी कीमत पर सरसों और चने की खरीदारी का हुक्म दिया है। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में 100% राशन कार्ड डिजिटल हो गए हैं। दिल्ली की CBI अदालत ने जमीन के बदले नौकरी के मामले में बिहार के साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दे दी है। और आज बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत अपने सिंगल्स मुकाबले खेलेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।